ठीक है, कमर चीमा साहब आप साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब वक्त के लिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से ये इंपॉर्टेंट खिताब किया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि डिफेंस फोर्सेस का हेड क्वार्टर जो है अब सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक 3-4 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो जो डिफेंस फोर्सेस हेड क्वार्टर्स है वो वक्त की ज़रूरत भी है, बिकॉज अगर आप देखें मॉडर्न आर्मी चाहे अमेरिका हो, बरतानिया है, इवन भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के इदारे कायम है। और दूसरा आपने देखा है मई का जो मार्का हुआ, मार्का हक में जो लड़ाई है अभी डेज और आवर्स से अभी सेकंड से आगे, इसका मतलब है कि आपने स्प्लिट सेकंड डिसीजन भी करने हैं और जितनी पीस टाइम कोऑर्डिनेशन होगी वॉर टाइम में उसका इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया और उसी को आई थिंक मद्देनजर रखते हुए तो पहले भी काम हो रहा था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो इंस्टीट्यूशन है एक्चुअली ये कायम किया गया है और इसमें आई थिंक ये बड़ा क्लियरली मेंशन था कि जो बाकी सर्विसेज हैं तीनों जो है वो अपनी ऑटोनॉमी भी बरकरार रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वो इंडिपेंडेंट होंगे विद इन दैट। तो बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक लेवल जो ऑपरेशंस हैं उसके लिए है। इसके अलावा आई थिंक दो बड़े मैसेज हैं। एक भारत के लिए है कि नेक्स्ट टाइम यू ट्राई इट, तो जो रिस्पॉन्स है ना सिर्फ बर्क रफ्तारी से होगा, तो मीन्स के इट विल बी इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स, फिर ये नहीं होगा जी कि कोई बिकॉज इसमें कोई डिले होगा। और दूसरा जो है इसका स्विफ्ट भी होगा और बड़ा आई वुड से कि स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होगा जिसमें तीनों सर्विसेज, फिर अभी हमारी एक और कमांड बनी है या आप कहें सर्विस है, रॉकेट फोर्सेस कमांड है और मल्टी डोमेन ऑपरेशन में बेशुमार और चीज़ें हैं। इसके अंदर साइबर वॉरफेयर है, स्पेस वॉरफेयर है और फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो ये सारा जो है इंटीग्रेटेड होगा और ये वक्त की ज़रूरत है। तीसरा पैगाम आई थिंक अफगानिस्तान के लिए था, स्पेशली तालिबान रजीम के लिए, कि आप चूज़ कर लें कि आपने फितना ख्वारिज का साथ देना या पाकिस्तान का, और उस दोनों में और कोई ऑप्शन नहीं है। उस हिसाब से उनको डील किया जाएगा, उनको डील किया भी जा रहा है। बाकी जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक नया सूरत तलू हो रहा है, स्पेशली मिलिट्री के लिए, जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री जिसकी आई थिंक बड़े लेवल पे पजीराई भी हुई है। यहाँ पे तुर्की में पाकिस्तान को एक सुपर स्टेट कहा जाता है। मिलिट्री का जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि लोग एनवी करते हैं, बल्कि कहते हैं जी कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें सऊदी अरेबिया ने डिफेंस पैक्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें को हवा में नहीं है, ये प्रूफ्स हैं। आप इंटरनेशनल मैगजीन देख लें, आई थिंक तौर पर सब इस बारे में बात कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल फुटप्रिंट है, डिजिटल फुटप्रिंट है, वो इसकी खुद एक दलील है। डॉक्टर मरियम फातिमा साहबा ने हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये जो तीनों अफवाज हैं इनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, इसकी बहुत अशद ज़रूरत रही है और इसके लिए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ऑफिस था। लेकिन अब नए तकाज़ों के मुताबिक ये नया ऑफिस आज दुनिया को, ख़ास तौर पर पड़ोस में मौजूद दुश्मन को, दहशतगर्द को क्या पैगाम देता है? देखिए, thank you for taking me on your channel and I would like to begin with the point कि today's speech was very very candid और इसमें उन्होंने 2-3 बहुत अहम पैगामात दिए, फितना ख्वारिज को भी दिया और फितना हिंदुस्तान को भी दिया। और ये बहुत ज़रूरी था इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप इंडिया से बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग और बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स मुसलसल आ रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसके अलावा वो डायरेक्ट वॉरफेयर से ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए, जिसके लिए वो फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज जैसी TTP, NBLA को और BRA को, इन सबको सपोर्ट कर रहे हैं प्रॉक्सीज के तौर पे। दैट इज़ वन थिंग। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस पॉइंट पे कि ये डेवलपमेंट हुई है। हर वॉर से बेसिकली जो मिलिट्रीज होती हैं वो कुछ लेसन्स ड्रॉ करती हैं, उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है उसके मुताबिक डिज़ाइन करती हैं। तो ये जो अभी रीसेंट झड़पें हुई हैं इंडिया और पाकिस्तान की, इसमें से ये डेवलपमेंट जो है ये निकली है कि देयर वाज दिस रिक्वायरमेंट फॉर वन यूनिफाइड जॉइंट कमांड फॉर ऑल द आर्म फोर्सेस, ताकि कोहेसिव और यूनिफाइड मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स के तहत जो है वो इफेक्टिव जो है कॉम्बैट किया जा सके और ऑपरेशनल लेवल के ऊपर जो है वो लोग यूनिफाइड हों और डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना कि साउथ एशिया के लेवल के ऊपर इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका के अंदर इसी किस्म के ऑफिस जो है वो डेवलपमेंट हो चुकी है, उनकी ऑलरेडी डेवलप्ड है 3-4 साल पहले से। और ग्लोबली अगर हम देखें तो अमेरिका के अंदर गोल्ड वाटर निकोल्स मॉडल के नाम से जो है यूनिफिकेशन ऑफ कमांड हुई थी 1986 में। इसके अलावा टर्की में भी यही ऑफिस मौजूद है और जापानीज आर्मी के लिए भी है। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने भी इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है मल्टी डोमेन वॉरफेयर के अंदर जो है, ताकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट और जो हमारे मिलिट्री गवर्नमेंट है इनकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें एक वॉइस तो मिलिट्री आर्म फोर्सेस की तरफ से जो कन्वे करे सिविलियन गवर्नमेंट को
ملٹری امپیریٹیوس کو ان کو کنوے کرے. اور اگر اس کو ہم اکیڈیمکلی دیکھیں تو جانوویڈس ہیں, سیموئل ہنٹنگٹن ہیں, ان سب کی رائٹنگز اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمیشہ ون یونیفائڈ ملٹری کمانڈ کی بات کرتے ہیں. تو اف یو لک ایٹ اٹ فرام دیٹ پرسپیکٹو تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کمانڈ جو ہوتی ہے اور ایک وائس جو ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے آپریشنل لیول کے اوپر. سو آئی تھنک دس واز بیسیکلی ڈن ٹو اچیو دیٹ. اور اس کے میسیجز کلیئر ہیں انڈیا کے لیے بھی, اور اس کے میسیجز کلیئر ہیں فار BLA اینڈ TTP. اینڈ آلسو آئی تھنک کہ ہمارا سویرین گورنمنٹ کے لیے بھی ان کا جو ہے دیر ول بی اے بیٹر پروسیس آف ڈیسیژن میکنگ جوائنٹلی. بالکل. ماریہ سلطان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا, اس حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ وقار حسن صاحب بھی موجود ہیں, ان سے اس بات کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. وقار حسن صاحب, ہندوستان کو تو دو ٹوک ایک بار پھر سے جواب دے ہی دیا ہے, لیکن افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اب انہیں چوز کرنا ہوگا کہ انہوں نے خوارج کو چوز کرنا ہے یا پاکستان کو.